वेलकम स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स सर्कल्स असाइनमेंट 2। अब इसमें पहले हम थर्ड सम से शुरुआत करेंगे। रीड पॉइंट्स दो दिए हैं एंड कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम है पर सर्कल्स में पूछा जा रहा है। दे लाई ऑन अ सर्कल विद द सेंटर गिवन टू यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जल्दी से एक सिंपल डायग्राम आपके रेफरेंस के लिए। ए कोऑर्डिनेट्स है -1, y कहीं पे भी ले लो। b कोऑर्डिनेट्स है 5, 7। दे लाई ऑन अ सर्कल हुज सेंटर इज o having coordinates 2, -3y. So if these are the coordinates of the center and these are the points on the circle, find y and hence find the radius. सिंस आपको कोऑर्डिनेट्स सेंटर के भी दिए हैं और 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल के भी दिए हैं, व्हाट यू कैन गो विद दिस, ये ज्वाइन कर लेंगे OA और OB एंड द कंसेप्ट यू कैन यूज इज डिस्टेंस OA इज इक्वल टू OB बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स। सो OA इज इक्वल टू AB OB, ब्रैकेट में आप रीजन लिख देना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात बताई हुई थी दैट जब भी आप दो डिस्टेंस को इक्वेट करते हो, इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू गो विथ स्क्वायरिंग। वाई स्क्वायरिंग? क्योंकि एक्चुअली अगर डिस्टेंस फार्मूला याद करने गए तो वो रूट में रहता है और वो एग्ज़ाम में आपको, जैसे ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको भी एग्ज़ाम में एक बार में लिखना होगा ये, वरना उसके मार्क्स वो कट कर सकते हैं। व्हाट इज़ दैट? दोनों जो भी कोऑर्डिनेट्स जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, ब्रैकेट स्क्वायर, और अंडर रूट आना चाहिए। अगर आपने सिर्फ OA इज इक्वल टू OB लिखा तो दोनों जगह रूट आ जाएगा और फिर आप y का आंसर नहीं फाइंड कर सकोगे, टर्म्स लेफ्ट राइट शिफ्ट नहीं कर पाओगे। और इसलिए हम स्क्वायरिंग करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और स्क्वायरिंग करने के बाद अब OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर करते ही नाउ विल गो विथ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में अब वेरिएबल्स दोनों तरफ भी है, सो कोई भी आप सब्ट्रैक्ट करो, -1 -2 कर दो या 2 -1 कर दो, एनी वे इट विल डू। तो ये तरीका यूज़ करेंगे, 2 -1। सो OA स्क्वायर अब आपको रूट देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों रूट नहीं देना है दोनों तरफ? क्योंकि आपने स्क्वायरिंग करके रखा है तो रूट कट हो जाएगा। तो 2 -1, ध्यान से देखो, 2 -1 विल बी 2 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इधर है -3y, इधर है y। सो -3y -y ब्रैकेट स्क्वायर, -3y -y ब्रैकेट स्क्वायर। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद आना चाहिए ये सम को करने के लिए। फिर OB स्क्वायर, फिर हम यहाँ पर ये करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो, व्हाट इट विल बी, 2 -5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3y -7 ब्रैकेट स्क्वायर, -3y -7 ब्रैकेट स्क्वायर। मैंने जानबूझकर इधर -3y -7, मैं यहाँ पर उल्टा भी कर सकता था, तो उल्टा करते हो क्या होता, 5 - 2 दैट इज ईजी, एंड 7 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3y ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आपको बहुत ईजी जाएगा। पर अब आपने ये स्टेप अगर लिखा है तो ये याद रखो, whenever you have to face this kind of terms, -a -b bracket square, it is nothing but equal to a plus b bracket square. Why is that? लॉजिक देखो, इन दोनों में से अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा a plus b होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है। नंबर्स में आपको कभी ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू फेस -2 -3 ब्रैकेट स्क्वायर, आप उसको -5 का ब्रैकेट स्क्वायर लिख दोगे तो नंबर्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी वेरिएबल्स में आया ऐसे तो -3y -7 यू कैन ट्रीट इट एज 3y + 7 ब्रैकेट स्क्वायर और उस हिसाब से एक्सपांड करना।
वरना इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कहीं ना कहीं गलतियाँ होती है एक्सपांड करते वक्त, सो टेक केयर ऑफ दैट. माइनस ए माइनस बी की तरह अगर टर्म रहे, you can directly expand it as a plus b whole square. Now you have to solve this and get the answer. So be fast. 2 plus 1 3 square 9 minus 3y minus y will be minus 4y whose bracket square will be 16y square is equal to 2 minus 5 bracket square minus 3 आएगा 2 minus 5 उसका स्क्वायर प्लस 9 प्लस प्लस ये आप 3y प्लस 7 ब्रैकेट स्क्वायर से करोगे. 3y का होल स्क्वायर क्या होगा 9y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2 इंटू 3 6 6 7 ज़ा 42y प्लस 7 स्क्वायर इज 49. अब क्या होने वाला है प्लस 9 इधर भी प्लस 9 इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में सेम नंबर्स हैं विथ सेम साइंस, दे गेट कैंसल्ड. अब लाइक सब टर्म्स को लेफ्ट में ले लेंगे. 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर विल बी 7y स्क्वायर. 42y उधर जाएगा माइनस 42y, 49 उधर जाएगा माइनस 49 इक्वल टू 0. सो हियर यू गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तीनों में आप देखो तो 7 कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट में आएगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0. 7 गया 0 के साथ, 0 अपॉन 7 0 होगा, एंड हेंस द इक्वेशन विच यू विल गेट इज y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0. सॉल्व इट. So you have to solve this by splitting the middle term. 1 into minus 7 is minus 7 के दो फैक्टर्स जिनका एडिशन माइनस 6 आना चाहिए, तो 7 1 ज़ा माइनस 7 प्लस 1 प्राइम नंबर है. देखो प्रोडक्ट माइनस 7 आता है, इफ़ यू ऐड यू गेट माइनस 6. तो अब हम इस पार्ट को कर लेंगे. अब आप ये डायरेक्ट कर लेना, मैं मतलब आप स्टेप्स के ज़रिए करते जाना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँगा. ये आने वाला है और दोनों को 0 से इक्वेट करने के बाद दो वैल्यूज़ जो आपको y की मिलने वाली है वो है 7 एंड माइनस 1 और करके. अब ये दोनों y की वैल्यूज़ आपको एक एक करके इधर सब्सटीट्यूट करना है और रेडियस फाइंड करना है. अब बेटर क्या है कि सिर्फ सेंटर में सब्सटीट्यूट करो, इधर भी करोगे फिर OA अलग, मतलब दो बार ये करना होगा. अब आपने अगर सिर्फ सेंटर में किया तो रेडियस OB भी रहता है OA भी रहता है, तो सिर्फ सेंटर में सब्सटीट्यूट करेंगे और दो बार अलग अलग रेडियस निकालना होगा. सो इफ y is 7, सेंटर वॉज वॉट 2 कमा माइनस 3y, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2 कमा माइनस 3, y is 7, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 कमा माइनस 21 इफ y is 7. And then you have to find the radius again by distance formula OB. यहीं पे कर देता हूँ ताकि बार बार पीछे रेफर ना करना पड़े. O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2 कमा माइनस 21. यू कैन कंटिन्यू. इफ y is 7, O के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 कमा माइनस 21. अब आपको जब डिस्टेंस सिर्फ एक्चुअली निकालना होता है तब कोई स्क्वायरिंग का मतलब नहीं आएगा. देन यू हैव टू एक्चुअली गो बाय द फॉर्मूला अंडर रूट. आपके ऊपर है, आप किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट को किसी दूसरे से करो. सो इट्स अप टू यू. मैं अभी यहाँ पर भी चेंजेस कर दूंगा. इट विल बी माइनस 21. सो x2 माइनस x1 5 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर एंड 7 माइनस ऑफ माइनस 21. इधर बहुत स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं. सो वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स. 5 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट के अंदर and 7 minus of minus 21, it will be 28 bracket square. So do it and get the answer. 3 square is 9, 28 square is 784, and 784 plus 9 will be
793 units. Now we also have to find one more radius for one more value of y, और y का दूसरा वैल्यू था -1. अब इधर मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ y फाइंड करने का, रेडियस फाइंड करने का. हमने पहले इसमें क्या किया कि y की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, फिर डिस्टेंस फार्मूला से किया. उसके बजाय आप एक तरीका ये भी यूज़ कर सकते हो कि आखिर OA या OB दे आर रेडियस, राइट. तो OA का हमने एक रिड्यूस्ड फॉर्मेट लाया था डिस्टेंस फार्मूला का. ये OA स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं. तो OA स्क्वायर का आप ये पार्ट यूज़ करके भी डायरेक्ट रेडियस निकाल सकते हो, तो डिस्टेंस फार्मूला का झंझट ही नहीं आएगा. तो व्हाट वाज OA स्क्वायर जो हमने यहाँ पर लिखा था, इट वाज 9 + 16y स्क्वायर. या इट्स टाइम सेविंग, डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेशन की दिक्कत यहाँ पर सेव हो जाती है. तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, therefore OA स्क्वायर विल बी -1 का स्क्वायर +1, 16 + 9 25, therefore OA will be 5 units, and that is the way you got the radius. So ये बहुत easy method होगा. Prefer this for the first as well while practicing. मतलब करेक्ट है ये, पर डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है. इसमें ही खाली y का वैल्यू हमने 7 कर दिया होता सब्सटीट्यूट, ये आंसर मिल जाता अपने को. सेकेंड सम ऑफ द असाइनमेंट, आपको PQ एक टेंजेंट बोला हुआ है, सेम इन डायग्राम. एंगल OAB 30 डिग्री दिया है. फाइंड द टू एंगल्स विच इज AOB एंड ABP. तो सबसे पहले आपको ये दिखना चाहिए सेंटर से दो रेडिया हैं एक ही सर्कल के, एंड दे आर इक्वल रेडिया ऑफ सेम सर्कल्स, जिस वजह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. और आइसोसेलेस ट्रायंगल होने से अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा. पहले ओरली समझ लो, ये 30 है इसलिए ये भी 30 हो जाएगा. देन इन दिस ट्रायंगल AOB यू कैन सॉल्व इट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंड गेट एंगल AOB. एक हो गया. So start solving first this. OA is equal to OB, radii of same circles. Therefore angle OAB is equal to OBA. They both will be 30 डिग्री. और आप डायरेक्ट लिख देना, फिर सॉल्व बाद में करना है या एग्जाम में आया तो कर लेना, ज़रूरत नहीं है एंगल सम प्रॉपर्टी टाइम पास करते बैठने की. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल AOB विल बी 180 - 60 विच विल बी 120. एक एंगल मिल गया. यह एंगल फाइंड करने के बाद अब हमको एंगल ABP फाइंड करना है, और वो एंगल के लिए आपको थ्योरम जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है सर्कल्स में वो है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो एंगल OBP आप थ्योरम लिख दोगे एग्जाम में याद से, एंगल OBP बन जाएगा 90 डिग्री, जिसमें आपको एक OBA दिया हुआ है एज 30. तो माइनस कर देंगे 90 में से, आपको एंगल ABP मिल जाएगा. तो एंगल ABP विल बी 90 माइनस दिस 30. सो 90 माइनस 30 आंसर आएगा 60 डिग्री. एंगल ABP विल बी 60 डिग्री. एंड दिस इज द वे सेकेंड सम इज डन. ये थ्योरम सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रखो. टेक्स्ट बुक में मैंने पढ़ाया था. थ्योरेटिकल प्रूफ है और 4 मार्क्स के लिए 2 बार आया है, अब तो 4 मार्क्स. ठीक है. फोर्थ सम, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC. तो यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है. इग्नोर द डायग्राम, यहाँ पर वो बराबर नहीं बन पाएगा. देन इफ द इंटीरियर सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC टचेज द साइड्स, तो इसी के लिए वो लोग ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते थे. अ ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग, याद आना चाहिए टेक्स्ट बुक में 2-3 जगह पर था ऐसा. मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज क्वाड्रिलेटरल. अ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के साइड्स सर्कल के बाहर आएंगे और उसको टच करते रहेंगे. एंड यहाँ पर भी ऐसे ही ट्राइंगल के तीनों साइड्स सर्कल को टच कर रहे हैं, मीन्स दे आर ऑल टेंजेंट्स.
सो ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ऐसा भी आ सकता है. एंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल टचेस ए बी बी सी एंड सी ए एट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली. तो ए बी को द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज टचिंग एट डी, बी सी के लिए इट्स टचिंग एट ई एंड सी ए साइड विल टच द सर्कल एट एफ. सो कीप इन माइंड गिवन क्या था, ए बी इज इक्वल टू ए सी. प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट E bisects BC. It's a very important sum. Prove that E bisects BC. तो इसको शुरुआत अब कैसे करेंगे, उसके पहले प्रूव दैट एक्चुअल क्या करना है ये मालूम पड़ना चाहिए. व्हाट डू वी मीन बाय प्रूव दैट E bisects BC, इसलिए मैं जल्दी करूँगा. तो E bisects BC दिखाना है, ठीक है. अब आपको मैंने ये टेक्स्ट बुक में 3-4 बार बात बोली है that whenever you have any diagram where tangents are drawn from an external point, what logic you should first use is second theorem. मैंने टेक्स्ट बुक के हर सम में ऐसा जब भी आया है, क्वाड्रिलेटरल में आया है तो भी, और ट्राइंगल्स के वक्त भी, tangents drawn from an external point are equal in length हमने यूज़ किया है. तो you should start with that theorem first. It was theorem number 10.2. Tangents drawn from an external point are equal in length. ऐसा बोलकर आप तीनों पहले वैसे पेयर्स इक्वल लिखते जाओ. AD इज इक्वल टू AF, इक्वेशन 1. BD इज इक्वल टू BE, इक्वेशन 2. और तीसरा होगा CE इज इक्वल टू CF. ऑलवेज यू स्टार्ट विद दिस थिंग फर्स्ट, ये याद रखना. ये हो गया थर्ड इक्वेशन. अब इसका प्रूफ मैं यहीं पे बता देता हूँ, बहुत ही छोटा प्रूफ है. नाउ वी विल स्टार्ट विद गिवन पार्ट. हमको देखो B इज इक्वल टू EC दिखाना है. मैं पहले गिवन पार्ट से शुरुआत करूँगा. व्हाट वाज गिवन, AB इज इक्वल टू AC. नाउ लेट्स डिवाइड इट. व्हाट इज AB, सम ऑफ, इट्स अ सम ऑफ AD प्लस BD. व्हाट इज AB, AD प्लस BD. एंड व्हाट इज AC, इट्स AF प्लस FC. इट्स AF प्लस FC. और अब क्या होगा देखो, AD इज इक्वल टू AF, ये गया. और अब हम इनकी जगह देखो, ये दोनों इक्वल थे, वो कट हो गए. व्हाट इज BD इक्वल टू, BD इज इक्वल टू BE, तो BD के जगह BE लिख देंगे. एंड व्हाट इज CF इक्वल टू, CF इज इक्वल टू CE, CF के जगह CE लिख देंगे. हो गया सम. BE is equal to EC हो गया. Therefore BC is getting bisected. Therefore E bisects BC. So ये याद रखो, ये स्टेप्स बहुत बार आएंगे अभी कि tangents drawn from an external point are equal in length. इस बार मैंने लिखा, अगली बार से मैं डायग्राम पे मार्किंग्स करूँगा. That will give you 1 mark. और उसके बाद जो गिवन था AB is equal to AC से शुरुआत किया, स्प्लिट कर दिया इनको इक्वल टर्म्स. Now we move to fifth. In this diagram AB and CD are common tangents. आप देख सकते हो AB बड़े सर्कल को भी tangent है, छोटे सर्कल के लिए भी है. Same as CD. Of two circles of unequal radii. Prove that AB is equal to CD. सोचो कैसे कर सकते हो. So in this sum, these are two tangents. हमको इनको equal दिखाना है, और कहीं ना कहीं देख के समझ में आना चाहिए दिस डायग्राम इज इनकम्प्लीट. सेंटर उन्होंने खुद ने नहीं दिया है, तो आप खुद से मत लाओ. द सेम वॉज इन दिस केस, इधर भी सेंटर ऐसा दिया नहीं था उन्होंने. सो व्हेन दे डोंट मेंशन, आप कंसिडरेशन में लाना ही नहीं है. तब आपको टेंजेंट्स को लेकर ही जो थ्योरम यूज़ आता है वो देखना है. और ये भी इजी बात है कि जब सेंटर मेंशन करें, देन ओनली थिंक ऑफ द थ्योरम रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि रेडियस सेंटर से आता है. पर जब सिर्फ टेंजेंट्स दे के रखे, द सेकेंड थ्योरम कैन बी यूज्ड. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, पर उसके लिए आपको यहाँ पर इनको एक्सटेंड करना होगा. एंड लेट देम इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E. और अब वापस ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट्स हैं टू द स्मॉलर सर्कल, फिर इसी एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट्स हैं टू द लार्जर सर्कल. तो बस आपको ये 2 बार थ्योरम यूज़ करना है एंड यू विल गेट द आंसर. सो यू विल स्टार्ट हियर विथ थ्योरम 10.2. tangents length of tangents drawn from an external point are equal in length.
तो हम पहले बड़े सर्कल के लिए अप्लाई करेंगे। तो बड़े सर्कल के लिए ए और सी ये है टेंजेंट्स, सो लेंथ ए विल बी इक्वल टू सी, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू डी विल बिकम सेकेंड इक्वेशन। पूरा ए और सी इक्वल, फिर बी और डी इक्वल। अब आपको समझ आना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट में है ए, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट में है ए, सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट में है बी, बट व्हाट वी वांट इज ए बी, एंड वी कैन गेट दैट बाय सब्ट्रैक्टिंग। सो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 से हो जाएगा ये ए माइनस बी is equal to C minus D, and we get the answer. AE minus B will be AB and C minus D will be CD. So it's the proof that AB is equal to C. So question is, first sum of this assignment, OP is equal to the diameter of a circle. ये सम का बहुत इंपॉर्टेंट गिवन है ये, जिसमें आपको एग्जैक्ट लिखना आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या बनेगा। OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, लेंथ वाइज बता रहे हैं वो। आप यहाँ पर देखोगे तो डायमीटर दिखेगा नहीं आपको, तो जो डायमीटर इस सर्कल का रहने वाला है OP का लेंथ उतना रहेगा। देन PA एंड PB आर टेंजेंट्स, दैट इज फाइन, बस इतना ही दिया है। प्रूव करना है, prove that triangle ABP is an equilateral triangle. Prove that triangle ABP is an equilateral triangle. और उन्होंने एक एंगल आपको हिंट के लिए देके रखा है यहाँ पर, एक ऐसे एज जस्ट थीटा। तो इसका क्या मतलब है वो भी देखते हैं अभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रूव दैट ए बी पी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। टू प्रूव दिस एन इक्विलैटरल ट्राइंगल यू हैव 2 चॉइसेस। आप तीनों साइड्स इक्वल दिखा सकते हो, पर यहाँ पर साइड्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। हाँ, ये 2 साइड्स इक्वल इमीडिएटली हो जाएंगे बिकॉज दे आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, पर इन दोनों को ए बी को इक्वल दिखाना इज डिफ़िकल्ट। तो जैसे असाइनमेंट 1 के सम्स में हमने किया था, वी कैन फाइंड दिस एंगल फर्स्ट, या इक्विलैटरल दिखाने के लिए हम तीनों एंगल 60 डिग्री दिखा सकते हैं, तीनों 60 डिग्री। और इन दोनों एंगल्स को 60 दिखाने से पहले हमारा टारगेट होगा पहले ये पूरा एंगल 60 दिखाना। अगर हमने ये पूरा एंगल 60 दिखा दिया, देन सी PA विल बी इक्वल टू PB, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उस वजह से ये 2 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, x x, ये पूरा 60 रहेगा। तो जस्ट क्लियर करो कि कैसा सम बनेगा ये। x प्लस 60 विल बी 180, 2x विल बी 120, x भी 60 आता है। इससे मतलब ये दोनों एंगल्स भी 60 हो जाते हैं और ये पूरा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो मैंने कुछ आगे के स्टेप्स आपको क्लियर किए। सो यू शुड नो फर्स्ट कि हम ये एंगल पहले 60 ढूंढेंगे, इन दोनों को इक्वल बोलकर बाकी के 2 एंगल्स को भी हम 60 दिखा सकते हैं। तो अब ये कैसे करना है, अब जो मैंने पहले एंगल मार्क किया है वो पूरा 60 कैसे दिखाना है। अब असाइनमेंट 1 के सम्स की तरह हम पूरा 60 पहले नहीं दिखाएंगे, हम पहले सिर्फ इतना एंगल फाइंड करेंगे जिसको यहाँ पर क्वेश्चन में थीटा लिखा हुआ दिया था। अगर ये थीटा नहीं भी दिया, यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये एंगल ढूंढने के बाद हम इसका सिर्फ ये डबल कर सकते हैं ना। वाई कैन वी डबल इट, क्योंकि आपने ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो दिखाई होंगे। हमने थ्योरम प्रूव करते वक्त भी ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे। अगर ये सम 4 या 5 मार्क्स के लिए आया तो आप ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाना पहले। कौन से 2? इट विल बी OAP एंड OBP। कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं? कॉमन साइड, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, एंड OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स। 2 ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट, और फिर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं CPCT। और 3 मार्क्स के लिए सिर्फ रहे तो आप डायरेक्टली ये दोनों इक्वल बोलकर
ये पूरा एंगल इसका डबल कर देना। तो हमको यहाँ पर ये एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए आप थीटा खुद से मेंशन भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो। अब ये एंगल के लिए आप इमेजिन करो, यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, सेम रेप्लिकेट होने वाला ये वाला ओ ए पी। वी हैव टू फाइंड, हमको यहाँ पर थीटा फाइंड करना है इन ट्राइंगल ओ ए पी। हमको ये थीटा फाइंड करना है, जिसके लिए बाकी के साइड्स कुछ तो मालूम रहने चाहिए, दो कोई तो, और वो यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए गिवन का यूज़ करना होगा। गिवन क्या है? OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमको यहाँ पर OA रेडियस R बोलना होगा, OA को रेडियस R बोलना होगा। देन OP इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब वो हो जाएगा 2R, वो हो जाएगा 2R। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि OP इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल जब बोला जा रहा है तो आपको उसको 2R लेना है और OA को R लेना है। एंड विद दिस नाउ यू कैन फाइंड द एंगल थीटा। कैसे फाइंड करेंगे? इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP ये एंगल फाइंड करने के लिए आपको अपोजिट दिया जा रहा है और ये हाइपोटेनियस है। सी दिस इज 90 डिग्री। जो एंगल हमको फाइंड करना है उसका ये अपोजिट दिया हुआ है और ये हाइपोटेनियस दिया है। अपोजिट और हाइपोटेनियस साइन में आते हैं। सो साइन थीटा विल बी व्हाट? साइन थीटा विल बी अपोजिट OA अपॉन OP। साइन थीटा विल बी OA अपॉन OP। therefore sin theta will be R upon 2R, R cut, sin theta is half, but sin of which value is half? Sin of 30 degree is half, therefore theta is 30 degree. That's it, as planned. थीटा मिल गया 30 डिग्री विच इज एंगल APO, पर हमको पूरा एंगल फाइंड करना है। therefore angle APB will be twice of this. therefore angle APB will be twice of 30 degree which is 60 degree. got this? angle APB will be 60 degree. उतना होने के बाद आगे के स्टेप्स पहले डिस्कस कर चुका था मैं। नेक्स्ट विल बी व्हाट? AP is equal to और PA is equal to PB. tangents drawn from an external point are equal in length. फिर हम लिखेंगे एंगल PAB is equal to PBA, both will be x, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी के जरिए x प्लस एक्स प्लस 60। अब यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ, पहले बताया था x प्लस एक्स प्लस 60 will be 180, 2x will be 120, therefore x will be 60. And since all angles are 60 degree, ABP is an equilateral triangle. तो सबसे ज़रूरी बात इस सम में मैं वापस बता रहा हूँ, नंबर 1 पॉइंट कि इक्विलैटरल दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है हमेशा हम साइड्स का यूज़ करेंगे। हम एंगल्स को भी इक्वल दिखा सकते थे और उसके लिए आपको पहले ये पूरा एंगल 60 दिखाना था, जिसके लिए पहले ये इतना हाफ एंगल उसका फाइंड करने के लिए हमने ये ट्राइंगल की हेल्प ली, ट्राइंगल APO। और थीटा फाइंड करने के लिए दो साइड्स कोई तो मालूम होने चाहिए, तो ये रेडियस था R एंड OP इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल बोला था एंड डायमीटर इज नथिंग बट 2R। सो व्हेन यू हैव नाउ दीज टू साइड्स हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से एंगल फाइंड कर सकते हैं और वो हमने साइन थीटा के ज़रिए किया। थीटा मिल गया 30 डिग्री, 3 मार्क्स का रहा। आप ये पूरा एंगल 60 लिख सकते हो। 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आया तो आप इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा के ये एंगल इसको इक्वल बोलकर ये पूरा 60 लिखोगे और ये 60 मिलने के बाद टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल, इसलिए ये एंगल्स इक्वल x x, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी के ज़रिए हम सभी एंगल्स को 60 दिखाकर इसको इक्विलैटरल बोल देंगे।